एडमिट कार्ड कब आएगा, इसकी क्वेरी काफ़ी आ रही हैं। अब अपनी एग्ज़ाम शुरू होने की डेट्स एक बार देख लो। देखिए, जो सीबीसीएस के हैं, यानी कि जिनका एडमिशन 2021 या उससे पहले का है, और जो एनईपी के हैं जिनका एडमिशन 2022 या इस साल 2023 का है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट देख लो। बीए प्रोग्राम के जो सीबीसीएस के एग्ज़ाम हैं वो 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, और एनईपी के भी 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। मतलब बात यह है कि 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हैं आपके। अब आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम डेट आगे पीछे हो सकती है, आगे ही होगी, इससे पहले तो होगा नहीं। अब बीए प्रोग्राम में आप बोलोगे सर सेमेस्टर 3 का तो पहला एग्ज़ाम आई थिंक 31 दिसंबर को है, बट वही है कि आपका ईआर भी होता है सेमेस्टर 1 में, तो इसको हम 16 दिसंबर ही कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली बीए प्रोग्राम में सीबीसीएस के अंदर जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वो 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। सेमेस्टर 5 का पहले पेपर आई थिंक सीबीसीएस के अंदर 17 दिसंबर का है। और बीकॉम ऑनर्स की अगर बात करें तो सीबीसीएस के जो एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, और एनईपी के जो एग्ज़ाम है 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। इन दोनों कोर्सेज़ के अलावा बाकी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो बीए ऑनर्स हो, चाहे इवन वो बीबीए हो, इनके जो एग्ज़ाम हैं सारे यूजी कोर्सेज़ के, चाहे वो सीबीसीएस बेस के हों या एनईपी बेस के हों, 2019 से लेकर 23 तक जिसका एडमिशन है वो 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो अब इन चीज़ों को देखने के बाद एक बात समझ लो, एडमिट कार्ड जो है वो सभी बच्चों का एक साथ शायद नहीं रिलीज़ हो, थोड़ा सा 2 से 3 दिन के गैप में रिलीज़ हो। एक साथ हो भी सकता है, लेकिन मोर चांस ये है कि 1 से 2 से 3 दिन के बीच में एडमिट कार्ड रिलीज़ हों। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके, ऑब्वियस सी बात है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे सबसे पहले। बीए प्रोग्राम के अंदर जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट से लेकर ये फिफ्थ तक, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ तक, इनके एडमिट कार्ड पहले रिलीज़ होंगे, और बीकॉम ऑनर्स के भी इनके साथ रिलीज़ हो जाएंगे। और बाकी के जो कुछ कोर्सेज बच गए आपके, इनके जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद रिलीज़ होंगे। अब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये समझ कर चलिए 12 से 13 दिसंबर तक आपको बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, और 15 से 16 दिसंबर तक आपको बाकी सारे कोर्सेज के जो एडमिट कार्ड हैं वो देखने को मिल जाएंगे। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक ये भी बोलता है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट थी वो उसको एक्सटेंड नहीं करा गया। अब एग्ज़ाम फॉर्म से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म एक तो सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, आपने एडमिशन लिया था वही आपका एग्ज़ाम फॉर्म है। और इनके अलावा सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 का जिसका एडमिशन है, या जो एक्स स्टूडेंट है, ईआर है सेमेस्टर 5, 3 या फर्स्ट में, उन्होंने जो एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है वही एग्ज़ाम फॉर्म है। तो एग्ज़ाम फॉर्म 5 दिसंबर तक खत्म हो गए थे, उसके बाद डेट को एक्सटेंड नहीं करा गया। तो ये चांसेस कम है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म डिले होने की वजह से एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेटा है वो एग्ज़ाम ब्रांच में लेट जाए, फिर एडमिट कार्ड भी लेट रिलीज़ हो। तो ये प्रोबेबिलिटी इस साल खत्म होती हुई दिख रही है। अब वो बात अलग है कि कुछ पर्सन बच्चों ने शायद फिजिकली कैंपस में विजिट करके फॉर्म भरवाया हो, बट उसके चांसेस अब बहुत रिड्यूस हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। अब जो बात एक्चुअल की है वो यही है कि जो एडमिट कार्ड है आप लोगों के बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के, वो 12 से 13 दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो बाकी कोर्सेज के एडमिट कार्ड हैं वो 15 से 16 दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स देखने को मिल जाएंगे। और मैं हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके भी दिसंबर 2023 में एग्जाम है, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, 3 का हो, 5 का हो, ईआर एग्जाम हो, 3, 5 का, 2019 से लेकर 23 तक किसी भी ईयर का उसका एडमिशन हो। थैंक यू।